नमस्ते जी। देखिए, आज का हमारा विषय है CUET एग्ज़ाम प्रिपरेशन के संदर्भ में। जो भी भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन लेने के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं उनमें एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस रहता है, कैसे हम उसकी तैयारी करें और क्या उसमें हमारा स्कोप रहेगा, क्या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, कैसे उसमें काउंसलिंग होगी। स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है हम CUET को लेकर के जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, आगे भी बनाते रहेंगे, तो उसमें हम आपके आंसर्स देने का प्रयास करेंगे। एक बात और भी है कि जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और CUET की कोचिंग यदि चाहते हैं, CUET की एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग हो, तो वो हम जूम मीटिंग के माध्यम से भी देंगे। यदि आप लेना चाहते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल कॉस्ट पे, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। जो जूम पे हम पढ़ाएंगे उसको फिर हम स्क्रीन रिकॉर्ड भी करेंगे और रिकॉर्ड करके हम YouTube पर अपलोड भी कर देंगे। तो आप इन वीडियोस को जो CUET से संबंधित हैं इनको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। CUET क्या है? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आजकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। उन एग्ज़ाम के माध्यम से ही वहाँ पर एडमिशन होता है। वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, वे आपको CUET एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको मिलते हैं। तो CUET का एग्ज़ाम NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये UGC की एक सहायक बॉडी है जो एग्ज़ाम वगैरह लेने का कार्य करती है। तो CUET में मेनली दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए और एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। यदि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए देना चाहते हैं तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें अंडर ग्रेजुएट को लेकर के सबसे पहली बात आती है क्वालिफ़िकेशन के लिए। क्वालिफ़िकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होती है कि आप या तो +2 में अपीयर हो रहे हों या आप 10+2 पास कर चुके हों। उसमें मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है, पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा एज की भी कोई लिमिट नहीं है। 12th में पास आउट आप 2 साल पहले हैं, 4 साल पहले, 5 साल पहले हैं तो भी चल जाता है। लेकिन NTA जो एग्ज़ाम लेता है उसमें एज की कोई कंडीशन नहीं है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स में एज की, मिनिमम एज का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। यदि आपका ये क्राइटेरिया वहाँ मैच नहीं होता तो आप वहाँ पर मतलब एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बाकी CUET एग्ज़ाम के लिए नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, सिलेबस तो 10+2 का ही आएगा, NCERT बेस्ड ही आता है, क्योंकि NCERT बेस है। जब NCERT के कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि उसी से बेस्ड आता है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा NCERT से हमें ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उनमें भी हमारा एक पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी हो और उसका ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मीन्स क्या होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव वे में हम समझ पाएँ। जैसे अब ज्योग्राफी का अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि बांगर और खादर क्या होते हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन में हम यही पढ़ते हैं कि बांगर वो बाढ़ के पुराने मैदान हैं जहाँ पर जिनका स्तर ऊंचा उठ चुका है और आजकल जहाँ बाढ़ नहीं आती है। सामान्य भाषा है ये। लेकिन यदि इसका हम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देखें तो ये भी हो सकता है कि वो हमें कोई बांगर प्रदेश दे दें और ये बता दें कि इनमें से आजकल कहाँ बाढ़ आती है और कहाँ नहीं आती है। सपोज करो हरियाणा के 2 ज़िलों के नाम दे दिए, जींद और भिवानी, और ये पूछा जाए कि इनमें से वर्तमान में बाढ़ का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है,
तो वैसे तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन बीच बीच में इन जिलों में भी बाढ़ आ जाती है, तो उसका रीज़न अलग है। फिर ये है कि भाई बांगर में उठान है या ढलान है, उठान है तो किस तरफ है, ढलान है तो किस तरफ है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आती हैं। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, आप साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या कॉमर्स बैकग्राउंड के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, तो कोई भी सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करते हैं। अब आते हैं हम एग्ज़ाम स्टाइल के ऊपर, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर कि एग्ज़ाम किस तरह का पैटर्न आता है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहला जो फर्स्ट ए सेक्शन होता है वो लैंग्वेज को लेकर के होता है। लैंग्वेज 200 मार्क्स की आती है और उसमें आपको क्या करना होता है कि 40 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 50। 50 में से 40 यानी 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। उन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम लिमिट दी हुई है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। और यदि आपने आंसर गलत दे दिया तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्क है, यानी नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स कटता है। और यदि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से 40 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 200 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए हो जाएगा, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं मेनली। उन 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसी पेपर में दूसरा आता है हमारा सब्जेक्ट डोमेन। वहाँ पर हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। वे दोनों सब्जेक्ट्स में से ही 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। वही पैटर्न रहेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए भी सेम टाइम अलॉटेड है, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो थर्ड जो डोमेन है वो होता है जनरल। उसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल में क्या क्या आएगा, इसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी 8 तक क्या, यानी मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें जीके आता है और इसके बाद हमारी जो रीजनिंग है वो आती है और एनालिटिकल रीजनिंग आती है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 75 में से आपको 60 अटैम्प्ट करने होंगे। तो 60 क्वेश्चंस को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 75 मिनट्स जो है ना वो मिलेंगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने, इस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये तो स्लॉट 1 के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन का, तीसरा जनरल पेपर का। इसके बाद अब हमने देखो ये होता है कि 2 सब्जेक्ट तो डोमेन में ले लिए। कोई बच्चा कहता है जी मेरे ये 2 डोमेन के सब्जेक्ट में से अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो मेरा वर्ष खराब हो सकता है, मेरा साल खराब हो सकता है। लेकिन नहीं, एनटीए ने उसके लिए एक ऑप्शन और दिया है। आप इन 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा एक एडिशनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और 4 डोमेन सब्जेक्ट और भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो आपने लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किए हैं इनको छोड़ करके आप अदर डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा, लैंग्वेज का 200 मार्क्स का, और अगर एक डोमेन में 2 सब्जेक्ट हैं तो 200 मार्क्स, यदि 4 हो जाएंगे तो वो 400 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह का इसका पैटर्न रहता है। तो इस पैटर्न में फिर ये स्कोर कार्ड एनटीए हमें देता है। उस स्कोर कार्ड के बाद विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के लिए फॉर्म्स निकाले जाते हैं। वो हमें फॉर्म फिल करने होते हैं, वो ऑनलाइन ही होते हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फीस डिपॉजिट नहीं करवाती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ़ी डिपॉजिट करवा लेती हैं। वो कोई इशू नहीं होता है। यदि हमारा एडमिशन नहीं होता तो वो फ़ी हमें उसी बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी जो बैंक अकाउंट हमने यूनिवर्सिटी को दिया हुआ होता है। तो अब बात आएगी कि भाई इसमें एग्ज़ाम का जब सिलेबस +2 लेवल का है और हम +2 लेवल पे ही पढ़ रहे हैं,
सिर्फ डिफरेंस है तो पर्सपेक्टिव लेवल का है। सिलेबस आपका वही रहेगा। आपको ये जो बाहर के अलग अलग गाइड्स आती हैं, हेल्प बुक आती हैं, उस चक्कर में अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा आप उसी सब्जेक्ट की, जैसे आपके पास साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप उस सब्जेक्ट की प्रॉपर एनसीईआरटी की स्टडी करिए। उसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट का हम हेल्प बुक आती हैं, उन हेल्प बुक्स को रीड कर सकते हैं। और ये जब हम रीडिंग लेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा। हम क्या करेंगे, जब इस तरह की क्लासेस चलेंगी तो संडे के दिन हम एक वो भेजेंगे आपके पास, गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें फिल करेंगे। इससे आपका सीबीटी भी होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा, ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपकी सीबीटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है। तो आप फिर ऑफलाइन के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? आप ऑनलाइन ही कोचिंग लेंगे, ऑनलाइन ही आपको टेस्ट देने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपना एक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, उसका एक टाइम भी निर्धारित कर देंगे। आप उस टाइम पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो सब सॉल्व कर दी जाएंगी। तो ये कोर्स हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो कमेंट्स में हमें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ज़रूर प्रोवाइड करवा दें, ताकि हम उन तक गूगल फॉर्म पहुंचा सकें। जो हमें अपनी ईमेल प्रोवाइड करवाएंगे उन्हीं को हम ईमेल भेजेंगे और उन्हीं को गूगल मीट के माध्यम से हम क्लासेस देंगे। फिर बाद में हो सकता है कि उन्हें यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया जाए। तो आज केवल हमने सीयूईटी को लेकर के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बेसिक जानकारी दी है। अभी धीरे धीरे इसकी क्लासेस हम एक एक सब्जेक्ट की स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो तब तक आप अपना माइंड सेटअप कर लें, अपना गोल सेटअप कर लें। सीयूईटी देखिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। जैसे ये बनारस की BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली की अपनी DU है, JNU है, जामिया है, और इसके बाद IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, तो और अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसमें आती हैं। फिर कर्नाटक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर हैदराबाद की लैंग्वेज यूनिवर्सिटी भी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें हैं, और आप कम फीस में, कम कीमत में अच्छे कोर्सेज कर पाएंगे, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आप पढ़ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि सीयूईटी का एग्ज़ाम आप क्रैक कर दें, और वो क्रैक तभी हो पाएगा जब आप अपना एक माइंडसेट बनाएंगे, एक अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाएंगे, और क्लास जब रोज़ाना अटेंड होगी, वो क्लास भले ही आपकी 40 से 50 मिनट की हो, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास तो डेली आएंगी, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज रोटेशन में क्लासेज आपको दी जाएंगी। तो अभी आपके पास 8 से 10 दिन का टाइम है, आप हमें इसके माध्यम से बता दीजिए, फिर हम आपको लिंक भेज देंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी। जो जूम मीटिंग के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते, वो यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो उनको भी मिल जाएंगी, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।